क्या आप कोई बिजनेस करते हैं या आपने सोचा है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे? तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं और कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस ऐसे बहुत सारे हैं आज के ज़माने में जिनको कि आप इजीली कर सकते हैं विद वेरी लिटिल बजट। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से ऑनलाइन बिजनेसेस हो सकते हैं। और आपको मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में जानना है तो आप मेरा ब्लॉग सब्सक्राइब करिए, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें। उसका डिस्क्रिप्शन उसका जो मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड चैनल। ओके, नमस्कार दोस्तों। तो आज चलते हैं इस टॉपिक पर, बेस्ट ऑनलाइन बिजनेसेस। स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस हैज़ नेवर बीन मोर एसेसिबल और रिवार्डिंग। आज की दुनिया में जबकि इतना सोशल मीडिया है और इंटरनेट हर घर में है, इजीली हर किसी के एक्सेस है इंटरनेट तक, तो स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस हैज़ बिकम वेरी इजी विद द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। एंटरप्रेन्योर्स कैन रीच ग्लोबल ऑडियंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ आप घर बैठे बैठे कहीं भी पहुँच सकते हैं, आपकी रीच कितनी भी हो सकती है, ग्लोबल रीच भी हो सकती है, विद मिनिमल अपफ्रंट कॉस्ट ऑफरिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज टू जनरेट इनकम। तो आप एक जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको आप इजीली कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर सम पोटेंशियल ऑनलाइन बिजनेसेस यू कैन स्टार्ट। तो पहला है ई कॉमर्स स्टोर। ई कॉमर्स इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स। ये कुछ नहीं, ई कॉमर्स क्या होता है, आपने इंटरनेट पर या फिर आपने ऑनलाइन अपनी एक शॉप खोल ली, यही आप समझिए। और इसमें क्या होता है कि आप जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको आप वर्चुअली सेल कर सकते हैं, जैसे कि क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल गुड्स है, ई बुक्स है या सॉफ्टवेयर है। मतलब वर्चुअली सेल करने का मतलब है कि आपने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज़ किया या अपना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया और उसमें आप उसको डिस्प्ले करिए और आपकी जो उस प्लेटफॉर्म की जो ऑडियंस है उस तक आपकी रीच पहुंच जाएगी और आपका प्रोडक्ट सेल हो सकता है। विद प्लेटफॉर्म्स लाइक शॉपिफाई, वूकॉमर्स एंड बिग कॉमर्स, सेटिंग अप एन ऑनलाइन स्टोर हैज़ बिकम इनक्रेडिबली ईजी। तो इनको आप देख सकते हैं। अब ई कॉमर्स स्टोर को क्यों आपको इसको स्टार्ट करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या है? लो स्टार्टअप कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि कॉस्ट आपकी स्टार्टअप की बहुत कम से आप शुरू कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल्स अलाउ यू टू सेल प्रोडक्ट्स विदाउट होल्डिंग एनी इन्वेंट्री। देन ग्लोबल मार्केट, योर प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड टू कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, आपकी रीच वर्ल्ड वाइड हो सकती है। स्केलेबिलिटी, यू कैन ग्रो योर स्टोर विद टाइम, एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट लाइन्स, यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड ऑटोमेटिंग सेल्स प्रोसेसेस। देन ऑनलाइन कोचिंग एंड कंसल्टिंग। अब आप पढ़ाने में अच्छे हैं, आपको कोई किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है या किसी चीज़ के बारे में आप कंसल्टिंग सर्विसेज अच्छी दे सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग या कंसल्टिंग बिजनेस को ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट है या कोई और चीज़ है उसके लिए। वेदर यू आर स्किल्ड इन बिजनेस, हेल्थ, फिटनेस, पर्सनल फिनेंस और लाइफ कोचिंग, यू कैन लेवरेज योर एक्सपर्टीज टू हेल्प अदर्स रीच देयर गोल्स। अब क्यों स्टार्ट करना चाहिए ऑनलाइन या कंसल्टिंग बिजनेस, इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? अगेन, लो ओवरहेड कॉस्ट, नो नीड फॉर ए फिजिकल ऑफिस। आपको कोई फिजिकल ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करिए और आप ऑनलाइन कोचिंग दीजिए थ्रू वीडियो कॉल्स या फिर प्री रिकॉर्डेड मटेरियल्स की हेल्प से। देन हाई अर्निंग पोटेंशियल, यू कैन चार्ज प्रीमियम रेट्स फॉर 1-to-1 सेशंस, ग्रुप कोचिंग और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स। अब इसमें क्या है कि आप 1-to-1 सेशन देंगे या ग्रुप कोचिंग करेंगे या कोई स्पेशल प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको प्रीमियम रेट्स मिल सकते हैं। देन फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, यू कैन सेट योर वर्किंग आवर्स एंड मैनेज योर बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर। तो ये एक इसका एडवांटेज है। देन एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंपनीज एंड अर्निंग ए कमीशन फॉर every sale
थ्रू योर रेफरल लिंक। मान लीजिए कोई वीडियो है, मैंने कोई वीडियो क्रिएट किया और यूट्यूब पर उसको पब्लिश किया, अब वो आपको पसंद आया, तो मैंने अपने ऑडियंस को अगर मैं कोई प्रोडक्ट रिफर करता हूँ, सो दैट इज कॉल्ड रेफरल लिंक। दिस बिजनेस मॉडल इज आइडियल फॉर ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स हु ऑलरेडी हैव अ फॉलोइंग, मतलब उनके ऑडियंस है ऑलरेडी। सो वाई स्टार्ट एन एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस? इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं? नो प्रोडक्ट क्रिएशन रिक्वायर्ड। अब प्रोडक्ट तो दूसरों के हैं जिनको कि आपको प्रमोट करना है, सो यू डोंट नीड टू क्रिएट और मैनेज प्रोडक्ट्स, योर फोकस इज ऑन प्रमोटिंग देम। तो आप सिंपली उनको प्रमोट करिए और वो जब सेल होंगे तो उसमें जो कमीशन है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। देन लो अपफ्रंट कॉस्ट, इट रिक्वायर्स मिनिमल इन्वेस्टमेंट and you can start a blog और यूज योर एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत इसमें है नहीं। देन पैसिव इनकम पोटेंशियल, वंस यू हैव सेटअप योर प्रमोशनल कंटेंट, अब आपको एक प्रमोशनल कंटेंट आपने सेटअप कर लिया तो आपकी जो ऑटो पायलट मोड में इनकम जनरेट हो सकती है। देन कंटेंट क्रिएशन, जैसे कि यूट्यूब है, ब्लॉगिंग है और पॉडकास्टिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि आप यूट्यूब मतलब ऑनलाइन जो इंटरनेट पे क्रिएट कर सकते हैं और योर कंटेंट कैन अट्रैक्ट अ मैसिव ऑडियंस ओवर टाइम, जनरेटिंग इनकम थ्रू एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसको क्यों करना चाहिए आपको? इसका एडवांटेज क्या हो सकते हैं? एक तो है क्रिएटिव फ्रीडम, आप क्या कि शेयर योर एक्सपर्टीज और पैशन ऑन टॉपिक्स यू एंजॉय, आपको जो टॉपिक पसंद है उस पर आप अपना जो एक्सपर्टीज है अपनी वो शेयर करिए, ये आपको क्रिएटिव फ्रीडम है। देन मोनेटाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, वंस यू बिल्ड एन ऑडियंस यू कैन मोनेटाइज थ्रू गूगल एडसेंस, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, affiliate marketing or even paid subscriptions like Patreon. Then brand building, a blog or channel can be the foundation for other ventures such as selling merchandise or offering services. देन ऑनलाइन कोर्सेज और मेंबरशिप साइट्स, देन इसमें क्या होता है, आप ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करिए या फिर ऐसी कोई साइट्स क्रिएट करिए जिसमें कि लोगों को कुछ यूजफुल कंटेंट मिल रहा हो, कोई वैल्यू मिल रही हो, तो लोग आप उनको मेंबरशिप ऑफर कर सकते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर सकते हैं। तो इस तरह के कोई बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है लाइक टीचेबल, उदयमी और काजेबी, ये जो होते हैं ये आपके लिए एक इजी एक मीडियम है कि आप क्रिएट करें अपना कंटेंट, उसको प्रमोट करें और उसको सेल करें। तो मेनली एजुकेशनल कंटेंट को आप इसमें सेल कर सकते हैं या फिर आप एक मेंबरशिप साइट बना सकते हैं। वाई स्टार्ट एन ऑनलाइन कोर्स ऑन मेंबरशिप साइट, इसके लिए इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो है स्केलेबल इनकम, जब आप एक बार कोर्स को क्रिएट कर लेते हैं तो इसको रिपीटेडली आप जो है सेल कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार सेल किया तो वो प्रोडक्ट चला गया, ऐसा नहीं है, बार बार आप इसको सेल करिए, जैसे जैसे आपकी ऑडियंस बढ़ रही है आपको उससे इनकम मिलती जाएगी। पैसिव इनकम पोटेंशियल, कोर्सेज कैन बी प्री रिकॉर्डेड एंड सोल्ड टू ए ग्लोबल ऑडियंस, तो इससे एक पैसिव इनकम का ये पोटेंशियल है इसमें। देन हाई डिमांड, विद मोर पीपल टर्निंग टू ऑनलाइन लर्निंग, अब बहुत सारे लोग आजकल उनको टाइम नहीं है या उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि फिजिकल बैरियर्स की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। तो इसमें क्या है कि इसकी हाई डिमांड है ऑनलाइन लर्निंग की। द डिमांड फॉर हाई क्वालिटी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, ये जो है ये बढ़ ही रही है। देन फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग में क्या कर सकते हैं आप? फ्रीलांसिंग ऑफर्स ए वाइड एरे ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड मोर। तो कोई भी आपकी स्किल है, किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप अपने मतलब जो क्लाइंट्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी मार्केट बढ़ाइए और आपको जो भी वर्क ऑफर हो रहा है उसको आप करिए। जो प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क, TopTel, these platforms find clients and start offering your services online. They help you find clients and you can start your business, freelancing business easily. अब इसको क्यों करना चाहिए आपको? क्योंकि आपका जो
आपको कोई बहुत ज़्यादा स्टार्टअप कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन वर्क है, आपको बस एक लैपटॉप चाहिए और एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने क्लाइंट्स खुद चूज़ करिए, अपने रेट्स चूज़ करिए एंड वर्किंग आवर्स खुद चूज़ करिए, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। एंड ग्रोइंग डिमांड्स, कंपनीज आर इंक्रीजिंगली आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स टू फ्रीलांसर्स टू कट कॉस्ट, मेकिंग इट एन आइडियल टाइम टू एंटर द मार्केट। तो ये एक आइडियल टाइम है, जबकि कंपनीज जो है वो खुद भी ढूंढती हैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको कि वो फ्रीलांसिंग में, मतलब फ्रीलांसर्स को, जिनको कि वो प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स कर सकती हैं। सो दिस इज एन एक्सलेंट बिजनेस। एक और ऑनलाइन बिजनेस है प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। प्रिंट ऑन डिमांड अलाउज यू टू क्रिएट कस्टम डिजाइंस फॉर प्रोडक्ट्स लाइक, जैसे टी शर्ट्स हैं, हुडीज़ हैं, मग्स हैं, फ़ोन केसेस हैं, तो इस पर बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कुछ डिज़ाइंस प्रिंट कराने की। तो आप अपनी ऑडियंस तक किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंच सकते हैं, मतलब अपने क्लाइंट्स तक, और जो डिमांड है उसके अनुसार आप जो भी अलग अलग प्रिंट, नए डिज़ाइन क्रिएट करके इन चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। इसमें विद नो नीड टू होल्ड इन्वेंट्री, पीओडी कैन बी ए रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल। अब इसमें क्या हो सकता है, प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, जैसे प्रिंटफुल है, रेड बबल है, या फिर टी स्प्रिंग है। सो दीज प्लेटफॉर्म्स ऑफर इंटीग्रेटेड टूल्स टू क्रिएट एंड सेल प्रोडक्ट्स इजीली। अब ये क्यों स्टार्ट करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या हैं इसके? नो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड only when customers place orders, eliminating excess stock। तो आपको मतलब एक्सेस स्टॉक की ज़रूरत नहीं है, जब आपको ऑर्डर मिले उसको आप फुलफिल कीजिए उस डिमांड को। एंड कस्टम डिज़ाइंस, यू कैन क्रिएट यूनिक डिज़ाइंस एंड कैटर टू स्पेसिफिक ऑडियंसेस और ट्रेंड्स। तो ऐसे डिज़ाइंस क्रिएट करिए, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए कि आपके डिमांड्स की, जो आपके डिज़ाइंस हैं उनकी डिमांड हो। ग्लोबल ऑडियंस, सेल योर प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक इट्सी और योर ओन वेबसाइट। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आप क्रिएट करके या उनको यूज़ करके ग्लोबल ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। ओके, वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज। अब क्या होता है कि जब कोई बिजनेस ग्रो करता है तो बहुत सारे लोगों को डे टू डे टास्क में उस बिजनेस को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि ईमेल मैनेजमेंट, स्केड्यूलिंग, कस्टमर सर्विसेज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप में ये स्किल है तो आप इजीली ये वाला काम कर सकते हैं। ये भी ऑनलाइन काम है। ऑफरिंग वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज इज़ एन एक्सीलेंट way to start a low cost online business। वाई स्टार्ट ए वर्चुअल असिस्टेंट बिजनेस? इसके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो हाई डिमांड है, क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो अपना जो बिजनेस है, अपना जो वर्क है, उसको मैनेज करने के लिए इस चीज़ को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, इसको आउटसोर्स करते हैं। देन मिनिमल अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, ऑल यू नीड इज़ ए कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है नहीं इसमें। स्केलेबिलिटी, यू कैन बिल्ड ए टीम ऑफ VAs over time and turn your solo business into an agency। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप खुद अपना वर्चुअल असिस्टेंस दे रहे हैं लोगों को, उसके बाद आपने इस स्किल को मास्टरी कर ली, दूसरों को आपने सिखाया और आपने एक टीम बना ली। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक एजेंसी बना सकते हैं। तो बहुत सारे बिजनेसेस को आप एट ए टाइम मैनेज कर सकते हैं या उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन ओके, ये सारे ये कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस थे जिनके बारे में मैंने बताया। सो आप इनको एक बार ट्राई कर सकते हैं। एंड प्लीज़ विजिट माय ब्लॉग www.managemententhusiast.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।